गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर्स का आज के इस मीटिंग में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, डेली 12 बजे कंपनी की तरफ से ये मीटिंग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स आपके सामने लेके आते हैं हम, ताकि और बहुत ही स्पेशल स्पीकर्स और ट्रेंड स्पीकर्स आपके सामने इस टॉपिक्स को प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि आप अपने अपने ग्रुप में इस लिंक को मैक्सिमम फॉरवर्ड करें और अपने नए प्रोस्पेक्ट्स, और क्योंकि ये आज का टॉपिक स्पेशली नए लोगों के लिए और नए प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अभी अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोल के इस मीटिंग के लिंक को तुरंत अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें और इस मीटिंग में मैक्सिमम अपने मेंबर्स, अपने डाउनलाइंस को ज्वाइन करवाएं। तो आगे चलते हैं। मैं रदीश नायर, यूपी स्टेट पीआईसी। तो आज की मीटिंग हम यहीं स्टार्ट करते हैं। तो आज का मीटिंग जो है, आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी टू अर्न व्हाइल यू लर्न। आप सीखने के दौरान कमाने का अवसर, ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं यूपी के बहुत ही कोर लीडर और स्पीकर, बहुत ही अच्छे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत ही मशहूर है यूपी के अंदर। तो मैं आज उनको आमंत्रित करना चाहता हूं आज की मीटिंग के लिए। मुकेश जी, आपका स्वागत है इस आज की 12 बजे की मीटिंग में। सर, अपने आप को इनवाइट कर सकते हैं। So thank you very much. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट पीआईसी
श्री रतीश जी, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया। और सीधे हम लोग आज के विषय पर आते हैं। और रियल में आज का जो विषय है वो बहुत ही एक्साइटिंग विषय है, बहुत ही जबरदस्त विषय है, जिस विषय पर हमको आपको आगे बढ़ना है। और क्या है कि भैया, क्या कहीं ऐसा भी होता है कि सीखने के दौरान भी रुपया आता हो? जी हाँ, सीखने के दौरान रुपए कहाँ आता है? मैंने तो आज तक यही देखा है, जाना है कि जब आप सीखते हैं तो रुपए कमाने का मौका नहीं वहां पर होता है, बल्कि वहां पर सिखाने के लिए रुपए आपसे लिए जाते हैं, आपको रुपए लगाने होते हैं, लगाने पड़ते हैं। बट थैंक यू इस बेहतरीन इंडस्ट्री को, थैंक यू इस बेहतरीन डीएक्सन प्लेटफॉर्म को, जहां पर जब आप आते हैं तो सिर्फ आते ही नहीं हैं, आते ही आप छाना शुरू कर देते हैं। आज का विषय है कि सीखने के दौरान कमाने का अवसर। अंग्रेजी में अगर बात करता हूं, अपॉर्चुनिटी टू अर्न व्हाइल यू लर्न। जब आप सीख रहे होते हैं तब भी आपको मौका है, तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अवसर, अपॉर्चुनिटी की जो हिंदी है अवसर, ये अवसर क्या है? अवसर के बारे में सिर्फ इतना ही समझना है कि अवसर के बारे में जब एक राजा ने अपने तमाम चित्रकारों को बुलाया और बोला कि भाई, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अवसर है, इसके बारे में लोग जान पाए, ये कैसा होता है, ये कैसा दिखता है, एक इसकी मूर्ति बनाओ, एक चित्र बनाओ, एक ड्राइंग 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 बनाओ। ढेर सारे चित्रकार आते हैं, अपने अपना दिमाग लगाते हैं और चित्रकारी करते हैं। डिफरेंट 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 टाइप से चित्रकारी करते हैं। और उसके बाद जब राजा तमाम चित्रकारों की चित्रकारी देखते हैं तो उसमें से एक चित्रकार की चित्रकारी कुछ इस तरह की थी कि वो राजा पूछे बिना रह नहीं पाते हैं। उस चित्रकार ने जो चित्रकारी की थी, वो क्या चित्रकारी की थी कि उसने जो चित्र बनाया था, उस चित्र पर जो अंकित किया, उसके चेहरे पर ढेर सारे लंबे और घने बालों को अंकित किया। और उसके पीछे के हिस्से पर बाल नहीं थे, यानी कि पूरी तरह से टकला अंकित किया, टकला अंकित किया। राजा ने उस चित्रकार को बुलाया और बड़ी अजीबोगरीब चित्रकारी करने के लिए उससे पूछा कि भाई, ये आज तक तो हमने यही देखा है कि अगर किसी की कोई कृति, कोई आकृति तैयार की जाती है तो भैया यहाँ नाक होता है, यहाँ मुंह होता है, यहाँ बाल होते हैं, यहाँ कान होता है, इस तरीके से उसका एक चित्र दिखाई देता है। ये तुमने अवसर की जो चित्रकारी की है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, कुछ बात मेरे को समझ में आ नहीं रही है, कृपया इसको समझाने का प्रयास करो। वो चित्रकार कहता है, मेरे राजा, ये जो अवसर है ना, जब किसी के जीवन में आता है तो जिसके जीवन में ये अवसर आता है, वो इस अवसर को देख नहीं पाता है, वो इस अवसर को समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जब अवसर आता है तो उसके चेहरे का कोई रूप रंग उसे दिखाई ही नहीं देता है, अंधेरा सा होता है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है। तो ये जो
बालों को मैंने चेहरे पर रखा हुआ है, यानी कि चेहरे को बालों से ढक दिया है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण यही है माय डियर राजा साहब, कि जब अवसर आता है तो लोगों को दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, और वो अवसर उनसे बिना मिले हुए, बिना देखे हुए, बिना समझे हुए आगे निकल जाता है और आगे बढ़ जाता है। इतना बोल करके वो चित्रकार चुप हो जाता है। राजा बोले, ठीक है, ये बात तो तुमने जो डिफाइन की बात समझ में आ गई कि सच में जब अवसर आता है तो लोगों को ये समझ नहीं हो पाती है कि ये इस समय का ये सही अवसर है या नहीं है। लोगों को समझ नहीं हो पाती है, ये बात तो तुमने एकदम सही बात बताई। लेकिन ये जो तुमने चित्र बनाया है और पीछे टकला बना दिया है, क्या बना दिया है? टकला बना दिया है। ये क्या किया है तुमने? अरे, उसके चेहरे पर बाल डाल दिए वो ठीक है, लेकिन कम से कम पीछे भी तो बाल होने चाहिए ना, ये टकले जैसा क्यों बना दिया? बोला, महाराज, जब ये अवसर गुजर जाता है तब लोगों को यह एहसास होता है कि अरे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इतना बड़ा अवसर था जिससे कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता था, जिससे कि मैं संपत्तिवान बन सकता था, जिससे कि मैं जो है पीढ़ियों को अपने बदल सकता था। इतना बड़ा अवसर था, और फिर वो दौड़ करके कुछ समय बीत जाता है जब, तो वो दौड़ करके उस अवसर को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन माय लॉर्ड, वो नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि ये जो पीछे से टकला है, पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, पकड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो वो पकड़ नहीं पाते हैं और अवसर उनके हाथ से निकल जाता है। तब सिर्फ वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं, तब वो सिर्फ दूसरों को दोष देते हैं, तब वो सिर्फ और सिर्फ मुंह लटका लेते हैं और अपनी किस्मत को दोष देते हुए समझौते वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, जितने भी आज व्यूअर्स इस मीटिंग में हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने डीएक्सन नाम के अवसर को, डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग नाम के अवसर को आगे से ही बालों से पकड़ लिया है, और जब पकड़ लिया है तो अब एक बात के लिए तो आप निश्चिंत हो जाइए कि समझ थी आपको समझ थी, आप उस समझ के अंतर्गत इस अवसर को पकड़ चुके हैं, और आपका राइट टाइम है, और इस इंडस्ट्री का राइट टाइम है जहां पर आज आपने अपने आप को खड़ा कर दिया है। अब इंडस्ट्री का राइट टाइम और आपका राइट टाइम जहां पर मिल चुके हैं, इसको मिल करके और मिला करके आगे बढ़ा करके रुपए कमाने का जो अवसर है, उसके लिए आपको लर्न करना पड़ता है, उसके लिए सीखना पड़ता है। लेकिन जब आप डीएक्शन में आ गए हैं, तो आपके पास किन बातों का अवसर है? सबसे पहला जो आपको अवसर मिल चुका है, अपनी जरूरतों भरी जिंदगी को सपनों वाली जिंदगी में तब्दील करने का अवसर मिल चुका है। और ऐसे सपने जो पूरे होते हैं, पूरे हो रहे हैं। ज्यादा कहीं मत जाइए, सबसे पहला अगर हम नाम लेते हैं उस महागुरु प्रोफेसर के एन वसुपल्लैया साहब का, जिन्होंने इस बिजनेस में आकर के मल्टी मिलेनियर बनने का सोचा था, और आज 20 साल से ज्यादा का सफर उन्होंने तय कर लिया है, और आज वो इस इंडस्ट्री से मल्टी मिलेनियर है। नमन है गुरु पिता और गुरु माता डॉक्टर रत्ना वसुपाल एंड प्रोफेसर के एन वसुपल्लैया। इन्होंने भारतवर्ष में
आज से 20 साल पहले लगभग इस बिजनेस की नींव रखी थी, एक सोच के अंतर्गत। और था जिस समय इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डीएक्शन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था कि यहाँ पर रुपए भी कमाए जाएंगे या यहाँ पर जिंदगियां भी बदली जा सकती है। बट एक सोच थी इनके पास कि हमको कुछ बड़ा करना है, हमको कुछ आगे ले जाना है और ये एक मौका हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में विदेशों में बहुत बड़ा काम हो रहा था, उसके बारे में आप दोनों लोगों ने अध्ययन किया, पढ़ रखा था और उस अवसर को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ करके आगे। आज हमारे भारतवर्ष में 10 क्राउन एम्बेसडर्स हैं। ये 10 के 10 जो क्राउन एम्बेसडर हैं, इन सब ने अवसर को पकड़ा और आज इतिहास गवाह है कि जो उन्होंने इतिहास लिखा हुआ है, उस इतिहास को लोग आज पढ़ रहे हैं और आगे भी लोग पढ़ेंगे। आपका जो एक्सपर्ट है, जो आपका अपलाइन है, जो आपका सीनियर है, जो आपका मेंटोर है, जिसने आज आपको इस बिजनेस के बारे में बताया हुआ है और आज आपको इस मीटिंग को प्यार से चाहे जबरदस्ती आपको अटेंड करा रहा होगा, वो भी अवसर को पहचान करके और या तो इतिहास बना चुका है या इतिहास बनाने में लगा हुआ है, अपनी मजबूत कहानी रचने में लगा हुआ है। और वो जो मजबूत कहानी रच रहा है, वो जो इतिहास, सच्चा इतिहास जो वो लिख रहा है या लिखने जा रहा है या लिखने की कोशिश कर रहा है, वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है माय डियर फ्रेंड, आपकी बेरोजगारी मिटाने का, आपकी गरीबी मिटाने का, आपको ज्यादा अमीर बनाने का, आपको आपके सपनों को सच होता हुआ देखने का। आपके लिए ये अवसर इतना मजबूत मौका बनकर के आया है डीएक्शन का, जिसको आपको दोनों हाथों से मजबूती से गले लगा लेना है, पकड़ लेना है, जाने नहीं देना है, छोड़ना नहीं है। और जिसने आपको ये अवसर दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम कमाने का, दुआओं के इस कारोबार का अवसर जिसने दिया है, विदेश यात्राओं का अवसर जिसने दिया है, ये सारे के सारे लोग, सारे के सारे जो अवसर हैं, इस अवसर को देने के लिए उन सभी अपलाइंस को, उन सभी लीडर्स को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको एक मौका दिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज से 12 से 13 साल पहले मैंने भी ये अवसर पाया था। आपको क्या लगता है कि ये अवसर पाने वाला इकलौता मैं ही रहा होऊंगा? उस समय, उस दिन, उस महीने में? नहीं दोस्तों, ये अवसर पाने वाला उस तारीख में, उस दिन डीएक्शन में सिर्फ मैं ही नहीं रहा हूंगा, मेरे साथ ढेरों लोगों का जन्म हुआ था। इवन जो मेरे इमीडिएट अपलाइन हैं, उनका भी जन्म उसी दिन मेरे से 2 से 3 मिनट पहले हुआ था और उसके बाद मेरा जन्म हुआ था इस इंडस्ट्री में। एक ही साथ हम लोगों ने फॉर्म भरा था। उन्होंने भी दौड़ना शुरू किया, हमने भी दौड़ना शुरू किया और ढेर सारे लोगों ने दौड़ना शुरू किया। लेकिन आज क्यों मुकेश वर्मा आपके सामने बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं? मुकेश वर्मा आज क्यों लोग उनसे सीखना चाहते हैं? आज क्यों मुकेश वर्मा एक सफल व्यक्ति के तरीके से हैं? उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, वो था मुकेश वर्मा का संघर्ष। वो था मुकेश वर्मा का संघर्ष और मुकेश वर्मा ने इस संघर्ष को अपने जीवन में चैलेंज जब आया, इसको लिया, तो उसमें एक बात बहुत मदद की और वो था मुकेश वर्मा ने सीखना जारी रखा।
सीखना जारी रखा। ये सीखना क्या है? ये सीखना क्या है? ये सीखना जो है, तो दोस्तों, ये सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो सीखने की बात है, ये तभी है, हम लोग अक्सर मीटिंग्स में बोलते भी हैं कि अगर जीतना है तो सीखना है, जीतना है तो सीखना है। और सिर्फ जीतना है तो सीखना है नहीं, जीतना है तो अपनी अपलाइन से सीखिए और अपनी टीम को, अपनी डाउन लाइन को सिखाइए भी। लेकिन इस सीखने के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूं। सीखना शायद सभी को अच्छा कभी नहीं लगता है, लेकिन ये जो सीखना है, ये जो ये जो सीखना है, ये कैसे होता है? सिंपल सा समझना है दोस्तों। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो जिस क्षेत्र में आज एक्सपर्ट है, उस एक्सपर्ट व्यक्ति ने सीखा ना हो, उस एक्सपर्ट व्यक्ति ने सीखा ना हो। आप, ढेर सारी समस्या आपके सामने जीवन में आती है, और जब समस्या आपके जीवन में आती है तो आप जो है, हर समस्या का समाधान लेने के लिए उस समस्या के एक्सपर्ट के पास जाते हैं। सोचिए आप जरा, किसके पास जाते हैं? एक्सपर्ट के पास जाते हैं। वो एक्सपर्ट कैसे हुआ? वो एक्सपर्ट एक दिन में नहीं हो गया दोस्तों। वो, अगर आपको लीगल, कानून से संबंधित कोई सलाह लेनी है तो किसके पास जाएंगे आप? डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास जाएंगे, या चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाएंगे? शायद नहीं दोस्तों। आप सब के सब एडवोकेट के पास जाएंगे, वकील के पास जाएंगे। और सेहत से संबंधित कोई समस्या है तो आप किसके पास जाएंगे? जी, एकदम सही आप कह रहे हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे। आप कहां जाने वाले हैं? डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। अगर आपको अपने घर से संबंधित कोई नक्शा बनवाना है, घर बनाने के लिए कुछ करना है, तो किसके पास जाएंगे? इंजीनियर के पास जाएंगे। इस तरीके से आप उस एक्सपर्ट के पास जाते हैं जो उस विशेष ज्ञान के अंतर्गत विशेष पात्रता रखता है। वो एक्सपर्ट हुआ कैसे? वो एक्सपर्ट हुआ सीखने से। और बार बार समझिएगा कि सीखने के दौरान कहीं पर भी पैसा नहीं आता है, लेकिन डी एक्शन में सीखने के दौरान पैसा आता है। सीखने के दौरान डी एक्शन में कैसे पैसा आता है वो बताऊं, उसके पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब आदमी सीखता है तो क्या क्या लगाता है। सबसे ज्यादा वो जो लगाता है वो अपना टाइम देता है, अपना समय देता है सबसे ज्यादा। अगर मैं एक एडवोकेट की बात करूं तो एडवोकेट की डिग्री लेने के बाद भी वो केस लड़ने की स्थिति में या काम करने की स्थिति में वो व्यक्ति नहीं हो पाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में या कचहरी में जाकर के सीखता है, प्रैक्टिस करता है।
और वो प्रैक्टिस करने के लिए हर दिन सुबह 9 बजे 9:30 बजे अपने घर से निकल जाता है, और जब कोर्ट कचहरी का टाइम बंद होता है 4 बजे 5 बजे, तो वो अपने घर आता है और घर में आने के बाद भी वो प्रैक्टिस करता है। घर में आने के बाद भी पढ़ता है। आज जितने बड़े लॉयर हैं, आज भी वो पढ़ते हैं, अपने जूनियर से टाइप करवाते हैं मैटर। ये क्या है? ये सीखने की प्रक्रिया है आज भी उनकी। बिना उसके नहीं वो सक्सेस हो सकते। वो प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर्स की अगर बात करते हैं, 5 साल 7 साल 8 साल पढ़ाई करने के बाद वो तुरंत ही एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। वो किसी के साथ जूनियर बन करके किसी सीनियर के साथ कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं माय डियर फ्रेंड। और चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी यही कहानी है, इंजीनियर्स की भी यही कहानी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी आपको एक्सपर्टाइज चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप होजरी का काम करना चाहते हैं, अगर आप कपड़ों के रेडीमेड का काम करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, 6 महीने 8 महीने साल भर आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कहीं कुछ नहीं होता है। और सीखने के बारे में अक्सर ये बोला गया है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जी हाँ दोस्तों, जब आप डीए आते हैं और आप सीखना शुरू करते हैं, तो आपको एक्सपर्ट की तरीके से बनने में कुछ समय लगता है। ये जो कुछ समय लगता है, इस दौरान आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है। क्या रखने की जरूरत होती है दोस्तों? धैर्य, पेशेंस। हैव पेशेंस। क्यों पेशेंस? क्योंकि इस इंडस्ट्री में कितनी बड़ी सक्सेस आपके जीवन में आने वाली है, ये आपको नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि अवसर के चेहरे पर क्या होता है? हाँ, एकदम एकदम सही आप जा रहे हैं। बाल होते हैं। जब आप पकड़ तो लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा समय लगता है। थोड़ा-थोड़ा बाल आप हटा पाते हैं, थोड़ा उसकी आँख देख पाते हैं, थोड़ा उसकी नाक आप देख पाते हैं, थोड़ा आप उसका चेहरा, होंठ देख पाते हैं, थोड़ी-सी आप उसकी रंगत देख पाते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ समय गुजरता है, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल। जब समय गुजरता है, तब आपको दिखाई देता है, अरे! इतना ब्यूटीफुल अवसर है हमारे जीवन का। इतना जबरदस्त अवसर को हमने पकड़ रखा है। लेकिन लोग यहीं पर चूक कर जाते हैं। वो जैसे ही अवसर आता है, वो सीखना भी नहीं चाहते हैं, और इस अवसर से 2 से 3 महीने में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, और जब 2 से 3 महीने में बिना सीखे उन्हें असफलताओं के दरवाजे पर नॉक नॉक मिलती है, तो वो कहते हैं, भैया डीएक्शन में कुछ होता नहीं है। सब ऐसे ही है, ख्याली पुलाव है। भैया हम अपनी दाल रोटी जो चला रहे हैं, उसी से हम सुखी हैं। हमारे जो जरूरतों वाली जिंदगी चल रही है, बस वही मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रही है बात दोस्तों? ये बहुत जरूरी है, आप सबको ये अच्छे से समझना होगा। तो एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बताऊं कि क्या दांव पर लगाना होता है, आपने दांव पर क्या लगाया है, कि उससे आपको क्या सफलता मिलने वाली है या क्या मिल रही। आप सब एक व्यक्ति का नाम सुने हुए हैं, उसैन बोल्ट। ये नट बोल्ट वाली बात नहीं कर रहा हूं कि आप नट बोल्ट समझ लें। उसैन बोल्ट, ये उसैन बोल्ट कौन है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं जी। वही जो आप बोल रहे हैं, मैं आपकी दिल की आवाज सुन पा रहा हूं।
मुझे सुनाई दे रहा है। आपका माइक भले म्यूट है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो एकदम मुझे सुनाई दे रहा है। उसैन बोल्ट वो व्यक्ति है जिसने इतिहास बनाया है, और छोटा मोटा इतिहास नहीं बनाया है, ऐसा इतिहास बनाया है कि लंबे समय तक उसके उस इतिहास को लोग रिपीट रिपीट करते जाएंगे और नाम लेते रहेंगे, क्योंकि उसने सिर्फ इतिहास रिकॉर्ड से बनाया है। वो रिकॉर्ड भी कौन तोड़ेगा पता नहीं। उसैन बोल्ट पूरी जिंदगी में उसने 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। कितने? 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल। और वो क्या किया है, उसने 100 मीटर और 200 मीटर की सिर्फ दौड़, रनिंग दौड़ा है वो। जब एक्सपर्ट ने देखा कि इस 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में उसने टोटल कितनी दौड़ की है, कितना दौड़ा है, तो आया कि उसने सिर्फ 115 सेकेंड दौड़ा है। 115 सेकेंड। लेकिन वो 115 सेकेंड जब दौड़ा तो उसको क्या मिला? 9 ओलंपिक गोल्ड मिले, गोल्ड मेडल मिले। ऐसे वो लटका करके, सर फक्र से सीना ऊंचा करके उन गोल्ड मेडल को पहना और अपने देश को, अपने देशवासियों को सल्यूट किया। लेकिन उसके अलावा उसको ये कितना मिला, ये क्या? हाँ हाँ, रुपया, या हाँ, रुपया। उसको रुपया कितना मिला? मेरी थोड़ी सी गणित कमजोर है, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर मीटिंग हमारे स्टेट पीआईसी सुन रहे हैं तो मैं उनसे जरूर अनुरोध करूंगा कि कन्वर्ट करके बता दीजिएगा, जो मैं आंकड़ा बोल रहा हूं उसका इंडियन करेंसी में कितना बड़ा वो होगा। 199 मिलियन डॉलर। 199 डॉलर, समझ पा रहे आप? 199 मिलियन डॉलर उसने सिर्फ 115 सेकेंड की दौड़ में पाया। 115 सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करें माय डियर, तो लगभग 2 मिनट। जस्ट 2 मिनट। अरे 2 मिनट में क्या बन जाता है? 2 मिनट में मैगी बन जाती है, प्रचार आता है। जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट में भूख शांत हो जाती है बना करके। लेकिन वो 2 मिनट, पूरी जिंदगी में वो 2 मिनट को दौड़ने के लिए उसने पूरे जीवन के 20 साल प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस सिर्फ ऐसे नहीं की, जब वो प्रैक्टिस करता था तो उसके पसीने, उसका जो पसीना होता था ऐसे निचोड़ करके ग्लास भर जाता था। दोस्तों आप जरा सोचिए, जितना गिर गया वो गिर गया, और जब उसका वस्त्र जो पहन करके वो प्रैक्टिस करता था वो निचोड़ता था तो ग्लास भर जाता था। आप सोच के जरा देखिए कितना पसीना उसने बहाया। वो पसीना क्या था? अरे वो खून ही तो कन्वर्ट होकर के पसीने में बहा। लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। 20 साल तक उसने प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 20 साल तक सीखा, उसने दौड़ना सीखा। दोस्तों स्टेट पीआईसी साहब, रदीश जी, कितना जी सर। रुपया हुआ? 199 मिलियन। जरा प्लीज दर्शकों को बताया जाए। 199 मिलियन। 199 मिलियन बोल रहे हैं ना? हाँ, 199 मिलियन डॉलर। इसको रुपए में अगर कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा? एक कन्वर्ट करके बताइए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। अभी समझना होगा, ये जो 20 साल उसने किया, ये एक एक्सपर्ट की देखरेख में किया। क्या किया? इन्वेस्ट किया। क्या किया?
प्रैक्टिस किया। क्या किया? उसने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, उसने अपना टाइम दांव पर लगा दिया। उसे नहीं मालूम था कि वो ओलंपिक में कहां से कौन सा मेडल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो प्रैक्टिस कर रहा था, बट उसको पता नहीं था कि और भी देशों में ढेर सारे धावक हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं उसकी प्रैक्टिस को तोड़ेंगे, उससे अच्छा कर रहे हैं, उससे खराब कर रहे हैं। बट उसका विश्वास था कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। और जीतने में उसने इन्वेस्ट किया, सीखा 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 सीखा। सर और ये जो स्क्रीन पे, सीखा, हाँ जी सर, स्क्रीन पे 1500 करोड़ के आसपास आएगा। 1500 करोड़। देखिए ये स्क्रीन थोड़ा और जूम कर दीजिएगा, लोग देख लें। 1500 करोड़ छोटा अमाउंट है? बहुत बड़ा अमाउंट है माय डियर फ्रेंड। लेकिन जब उसने दौड़ना शुरू किया होगा तो उसको नहीं मालूम था कि वो 1 करोड़ भी जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है, बट उसने लगा दिया दांव पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके भी ढेर सारे सपने हैं, आप भी सीखने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? सीखा, दौड़ा, रुक गए? सोचिए सोचिए दोस्तों, लगातार उसने सीखा। और जब आप आते हैं यहां पर तो आप भी सीखते हैं। लेकिन डीएक्सन एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर सीखने के दौरान जबरदस्त इनकम आती है माय डियर फ्रेंड। क्या होता है? जबरदस्त इनकम आती है, जबरदस्त इनकम आती है। लेकिन ये जो सीखने का चक्र है, इसके लिए आपको एक गुरु जरूर तलाशना होगा, एक मेंटोर जरूर तलाशना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि जिसने आपको रजिस्टर्ड कराया इस इंडस्ट्री में वही आपका गुरु या मेंटोर बनने लायक है या नहीं है। परेशान नहीं होना है, कोई ना कोई आपको तलाश लीजिए, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर कहीं ना कोई मिले तो मेरे गुरु के पास चले जाइएगा, वो आपको पकड़ लेंगे, उठा लेंगे, सिखा देंगे। कोई और नहीं, नमन करता हूं श्री राम आशीष गुप्ता सर को। पकड़ लेंगे, सिखा देंगे, सबको सिखाते हैं, आपको भी सिखा देंगे, रास्ता दिखा देंगे बढ़ने का। 1 लाख 2 लाख तो आप यूं कमा लेंगे, लेकिन उसके लिए लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कमाना भी है तो उसके लिए डीएक्सन का प्लेटफॉर्म है। और सीखने के दौरान डीएक्सन 10 प्रकार की इनकम देता है। आज मुकेश वर्मा ने साइकिल से अपना सफर शुरू किया, आज मोटरसाइकिल भी है, 4 व्हीलर भी है, विदेश यात्राएं भी हैं, पता नहीं कितनी बार फ्लाइट में भी बैठे हैं, आज प्रॉपर्टी भी खूब बना लिया है, लेकिन उसके बाद भी आज भी सीखते हैं। अरे हंस रहे हैं आप जी, हंस रहे हैं? अरे कि मुकेश वर्मा आज भी सीखते? हाँ हाँ भाई, सही बोल रहा हूं, नहीं विश्वास हो रहा? अरे सिर्फ सीखते ही नहीं है, पीटे भी जाते हैं, मारे भी जाते हैं। कौन मारता है? हमारे महागुरु प्रोफेसर के एन वसुपल्लैया पीटते भी हैं। गुप्ता सर नहीं पीटते हैं, वो नहीं मारते हैं, लेकिन महागुरु बहुत मारते हैं। माय डियर फ्रेंड, जो आपको सिखा रहा ना, थोड़ा सा डांट भी दिया ना, तो कभी उसकी डांट मत, कभी उसकी डांट को दिल पर मत लीजिएगा। थोड़ा वो कभी भारी होकर के बोल देना, कभी मत उसके दिल उसकी बात को दिल पर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो दिल से चाहता है। वो जो आपका मेंटोर है ना, वो जो आपका टीचर है ना, वो दिल से चाहता है। क्या चाहता है? आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ, आपके और आपके परिवार की सफलता, आपके और आपके परिवार के सपने सच हो, वो दिल से चाहता है, दिल से चाहता है।
और ऐसे दिल से चाहने वाला अगर आपने मेंटर खोज लिया ना, तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलिएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप गोविंद दियो बताए। ये पंक्तियां ऐसे ही नहीं बनी हैं, गुरु और गोविंद की बात की गई है। सोच के जरा देखिए कि गुरु ही है, वो सारे रास्ते बताएगा, खोलेगा। तो दोस्तों, जब आप इस व्यापार में आ चुके हैं, तो आपको एक बात समझना होगा कि जो भी इस व्यापार का आपका टीचर है, या हम डीएक्शन वालों की अगर बात करते हैं, मैं तो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ शिष्य ही मानता हूं। मैं किसी को सिखाने योग्य नहीं अपने आप को मानता हूं। जो मैंने अपने टीचर से सीखा है, गुरुओं से जो सीखा है, बस आपको बता रहा हूं, वैसे ही का वैसा बता रहा हूं। तो हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य आज है, वो है लोगों का विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। कौन पीपल? जो आज हमारे साथ आकर के जुड़ चुका है, जो आज हमारे साथ आकर के इस व्यापार में जुड़ चुका है। और अगर नहीं भी जुड़ा है ना, तो भी हम डीएक्शन वाले तो भैया कफन बांधे हुए हैं। हम फितूरी हैं, हम जुनूनी हैं। हम तो एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं कि जब तक हम आपको मिलेनियर नहीं बनाएंगे इस बिजनेस में, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम आपको इस व्यापार में उतारेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम ढेर सारे लोगों का ढेर सारी बार और बारंबार फॉलो अप करते रहते हैं। हमारा जो महामंत्र है इस सीखने के दौरान, वो सिंपल सा है। क्या है भैया सिंपल सा? कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है, ज्यादा से ज्यादा बात करना है, और ज्यादा से ज्यादा बार बात करना है। ये मंत्र हमें अपने लिए भी लागू करना है और अपने लोगों के लिए भी लागू करना है। लेकिन जब आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जो सबसे प्यारी शुरुआत की सबसे बेहतरीन इनकम होती है, जो आपको इस व्यापार में टिका करके रखती है, वो है रिटेल प्रॉफिट, खुदरा लाभ। प्रोडक्ट आप कितने का खरीद के लेकर के आते हैं और कितने का बेचते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट बेचना सीख लिया है, तो कमाने की पहली सीढ़ी है और जीतने की तरफ बढ़ने की पहली सीढ़ी है। सीखना पड़ेगा साहब। मैं मुकेश वर्मा, एमबीए, मुझे सीखने से बड़ी नफरत थी और बेचने से उससे ज्यादा नफरत। क्यों? एमबीए था भैया, एमबीए। हाँ हाँ, एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अरे भैया, बिजनेस उजनेस सब सीखा हुआ पढ़ा लिखा है। अभी मेरे को उधर डिग्री ले रखा है, अभी मेरे को क्या जरूरत है सीखने की? ये था इधर दिमाग। जब तक ये बात थी दिमाग में, तब तक मैं रुपए से दूर था। मुझे रुपए आते ही नहीं थे। थोड़े बहुत आ गए। नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए थोड़ी आएंगे थोड़े बहुत आ जाए, डीएक्शन में इसलिए थोड़ी आएंगे थोड़े बहुत रुपए आ जाए। पूरा जीवन दिया है साहब, पूरी उम्र समर्पित की है डीएक्शन को। जी, इसलिए नहीं कि हम चिल्लर यहां पर बटोरने आए हुए हैं। हम इसलिए यहां पर पूरी उम्र दे रहे हैं कि हमको अपनी तमाम पीढ़ियों की गरीबी और वो लेवल
हटा देना है जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली का लेबल। हमें अमीर बनना है, हमें संपत्तिवान बनना है, हमें व्यापारी बनना है, हमें उद्योगपति बनना है। और सिर्फ इतने से ही अगर हमारा काम चल जाता तो ठीक था। ये तो ऐसा कारोबार है कि हमारे गुरुओं ने ये सिखा दिया कि भैया अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तुझी जमाने के लिए। सिर्फ अपने उद्योगपति बन गए तो क्या बड़ा कर दिया, सिर्फ अपने लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा लिया तो क्या बात कर दिया। अरे आओ ऐसे कि छा जाओ, ऐसे कि लोग बनना चाहें आप जैसे। क्या उद्योगपति पैदा करना है, तो ये उद्योगपति पैदा होने की जो शुरुआत होती है वो इन उत्पादों से, इन चमत्कारिक उत्पादों से शुरुआत होती है, जिन उत्पादों को आपको क्या करना है, बेचना है। हाँ, खराब लगता है, मुझे भी खराब लगता था, क्योंकि पढ़ लिया था ना थोड़ा-सा ज़्यादा। तो मैंने कहा कि अगर एमबीए से सीए जाना है, तो बीच में बनना होगा एमसीए, क्योंकि एमबीए का फुल फॉर्म है मुझे बहुत आता है, ये मैंने बनाया था। आपको भी ढेर सारे लोग ऐसे मिल जाएँगे, लेकिन एमसीए मतलब मुझे कुछ नहीं आता है। जब एमबीए से एमसीए में आएँगे, तो सीए कब बन जाएँगे पता ही नहीं चलेगा आपको। हाँ, हाँ, सीए क्राउन एम्बेसडर। हाँ, सही पकड़ रहे हैं आप। क्राउन एम्बेसडर, और क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आपको सीखना होता है, शुरुआत वहीं से होती है। तो जब आप सीख करके बेचना शुरू करते हैं, तो डीएक्सन आपको पहली रिटेल प्रॉफिट की इनकम देता है, और ये रिटेल प्रॉफिट की इनकम 0% से लेकर के 20% तक है। एक ऐसा अवसर जहां पर सीखने के दौरान अगर आपको 20% का तत्काल में इनकम आने लगे, तो ये जबरदस्त अवसर है, जबरदस्त अवसर है। आप डीएक्सन का टूथपेस्ट लेकर के आइए, डीएक्सन का मंजन के साथ साथ आप चाय लेकर के आइए, डीएक्सन का स्पिरुलिना लेकर के आइए, डीएक्सन का कॉफी लेकर के आइए, डीएक्सन का सोप लेकर के आइए। डिस्काउंट प्राइस पर मिलता है, डीपी प्राइस पर मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर जब वो प्रोडक्ट आपको मिलता है, उस प्रोडक्ट को अगर आप रिकमेंड करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं, सामने वाले को देते हैं, तो आपको क्या मिलता है? तुरंत का तत्काल शुद्ध लाभ मिलता है, जिसको खुदरा लाभ बोलते हैं। कुछ लोगों को बेचने से नफरत होती है, कुछ लोगों को बेचने जैसी बात हजम नहीं होती है, मेरे जैसे लोगों को। तो मैं भी ऐसा ही बताता हूं कि भैया बेचने की बात मत करना, प्रचार करो ना। वो जो उत्पाद है जिसको आपने इस्तेमाल किया है, डीएक्सन ऋषि गैनो टी, डीएक्सन लिंजी कॉफी, डीएक्सन का स्पिरुलिना, डीएक्सन का मंजन, गैनो जी टूथपेस्ट, ये जो आपने इस्तेमाल किया है, इसकी जो गुणवत्ता आपने पाई है, इस गुणवत्ता को बताओ ना, इस गुणवत्ता का प्रचार करो, इस गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताओ। और जब आप इस गुणवत्ता का प्रचार करोगे, तो आप प्रचारक हो जाओगे। और जरा आप देखिएगा, डर के आगे जीत है। मेरी मखमली त्वचा का राज फलाना, मेरी तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, ऐसे ना जाने कितने प्रचार कर रहे हैं लोग। और प्रचार करके क्या बना रहे हैं? रुपया। और ये गरीब, ये मध्यम वर्गीय लोग क्या बात कर रहे हैं, इनको आप प्रचार करने के लिए कहते हैं? अरे इन्हें बहुत शर्म आएगी, इतनी शर्म आएगी, इतनी शर्म आएगी। ये कहते हैं हम गरीब रह लेंगे लेकिन हम प्रचार नहीं करेंगे। हाँ, वो, हाँ हाँ, वही वही। कौन? अरे जो हाथ में लेकर के जाता है। हाँ, सही पकड़ रहे हैं, क्या नीले रंग का डिब्बा? हाँ हाँ, अक्षय की बात कर रहा हूं। क्या बोलता है? 2 मिनट लेता है, कहता मैं आया हूं आपके घर का टॉयलेट साफ करने के लिए। कीटाणु मार देता है।
अरे जेब से हमारे कितना निकाल कर चला जाता है पता है? वो अपनी जेब में कितना डाल लेता है पता है? अरे उसे तो इस बात से भी शर्म नहीं आती है, अंदर की बात है। हाँ, हाँ, एकदम अंदर की बात है। अरे! अगर आपको कैमरे के सामने अंडरगारमेंट्स में जाने के लिए बोल दिया जाए, क्या होगा? आप तो एकदम चुल्लू और पानी में डूबने की स्थिति में आ जाएँगे, लेकिन वो क्या कर रहा? वो प्रचार कर रहा साहब, प्रचार। उस चीज़ का प्रचार करने का उसको क्या मिल रहा? पैसे मिल रहे हैं। थोड़े बहुत नहीं, करोड़ों मिल रहे हैं और आपको प्रचार करने के बारे में बताया जा रहा है। किस बात का प्रचार करने जा रहे हैं आप? अरे ऐसी चीज़ का प्रचार करने जा रहे हैं जो प्योर अल्कलाइन है, प्योर क्षारीय है। चाय, मंजन, साबुन, किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, प्योर एल्कलाइन है। और प्योर एल्कलाइन तो है ही है, लोगों को जीवन दे रहा, लोगों की समस्याएं सॉल्व कर दे रहा, शरीर की समस्याएं खत्म कर दे रहा। सोचिए तो साहब, आप कैसी चीजों का प्रचार कर रहे हैं? हाँ, जीवन दायिनी चीजों का प्रचार कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? लोगों को जीवन मिलने वाला है। जी, जीवन 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 मिलने वाला है, जरूर करिए। और जब लोगों को आप जीवन देंगे तो यही तो सच्ची सेवा है। जब आप सच्ची सेवा करेंगे तो आप और आपका परिवार हमेशा ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत मस्त रहने वाला है, उसको सब कुछ मिलने वाला है। इसीलिए डीएक्सन में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का जो विजन डॉक्टर लिम ने लिया, उनको सत सत नमन है, उनको सत सत प्रणाम है दोस्तों। वो सत सत नमन के योग्य हैं। सोच करके आप जरा देखिए कितना बड़ा उनका ये विजन था, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। तो पहला प्रचार, प्रचार करने से आएंगे शुरू में छोटे छोटे रुपए आएंगे, लेकिन अब प्रचार करके जब आप अपना नेटवर्क बड़ा करते हैं, जब आप अपने नेटवर्क में लोगों को लेकर के आते हैं, तो क्या होता है? और नेटवर्क के बारे में सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं दूसरों के नेटवर्क में हैं, उसको रुपए कमवा रहे हैं, उसके बारे में प्रचार कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जब अपने को मजबूत करने की बात आती है तो आप कहते हैं हमसे प्रचार नहीं होगा, हमसे ये नेटवर्क बनाने का काम नहीं होगा, ये हमसे जोड़ने ओढ़ने का काम नहीं होगा, ये हम जैसे लोगों का काम नहीं है, ये छोटा मोटा काम मेरे से नहीं होगा। नेटवर्क, नेटवर्क कितना बड़ा काम है आपको पता होना चाहिए। आज जिसने बनाई है चैन यानी कि नेटवर्क, वही है एकदम सुख चैन से। जिसके पास नहीं है नेटवर्क, जिसके पास नहीं है चैन, वो घूम रहा है बेचैन। कोरोना ने आकर के सब साबित कर दिया। सबसे ज्यादा किसने फायदा उठाया? उन लोगों ने जो नेटवर्क का हिस्सा है। तो जब नेटवर्क बनाते हैं तो डीएक्सन, हमारा प्यारा डीएक्सन, हमारी प्यारी डीएक्सन ऑर्गेनाइजेशन हमें 9 प्रकार से और इनकम देती है। उस इनकम को आज मैं डिफाइन नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जैसे जैसे आप नेटवर्क बनाते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी इनकम का ग्राफ बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। आज मुझे बताते हुए बड़ा फक्र होता है, सुनाते हुए बड़ा फक्र होता है कि ऐसे तमाम लोगों को मैंने जीवन में देखा हुआ है डीएक्सन के प्लेटफॉर्म पर, जो कहीं 1500 की नौकरी करते थे, कहीं 2500 रुपए की नौकरी करते थे, कोई बेरोजगार था, कोई हाउस लेडी थी, कोई
कहीं पर कुछ भी नहीं कर रहा था, कोई स्टूडेंट था, कोई अपना स्टूडेंट में इस इंडस्ट्री में आया और उसको ये इंडस्ट्री समझ में आई, अपना एग्जाम छोड़ दिया। कोई कुछ, लेकिन वो कुछ जो भी था उनके जीवन में कारण, वो 6 महीने, 8 महीने, साल भर में कुछ भी नहीं बना पाए, कुछ भी नहीं बना पाए। लेकिन जैसे ही साल बीतने शुरू हुए, 1.5 साल, 2 साल, अरे उनको लगने लगा कि कुछ तो बात है मुझ में। क्यों? क्योंकि तब तक वो सीख करके कुछ आत्मविश्वासी बन चुके होते थे। और आज जब उनको 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो देखते हैं, अरे उनके पॉकेट में 40,000, 50,000 रुपए महीने आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं, 2 साल, 3 साल में मिलेनियर हो गए। कुछ ऐसे लोग जो आज 20-20, 25-25 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। कैसे संभव हो सका है? हाँ, हाँ, वही तो। आज का जो विषय वस्तु है, सीखने के दौरान कमाने का अवसर, वो सिर्फ और सिर्फ कहां मिल सकता है? डीएक्शन में। और दिस इज द रियल लाइफ, दिस इज द रियल लाइफ, दिस इज नॉट अ रियल लाइफ। ये आपकी रियल लाइफ नहीं है कि वहां रीटेक, ओवरटेक, रीटेक, 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 कुछ नहीं। यहां आपको सब कुछ फ्रंट पर मिल रहा है, उसके बाद भी डीएक्शन में आप अगर गलतियां करते हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। दूसरी जगहों पर जब आप गलतियां करते हैं तो उठा करके आपको निकाल दिया जाता है, नहीं देखा जाता है कि आपकी बीवी तड़पेगी, बच्चे परेशान होंगे या क्या होने वाला है, नहीं सोचा जाता है, बस लात मारी जाती है, माय डियर फ्रेंड। और मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि किस जगह पर लात मारी जाती है। जी, आप 10 साल दे दीजिए, 20 साल दे दीजिए, 40 साल दे दीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन आपने अगर एक मिस्टेक की तो आपकी एक मिस्टेक की भी जगह वहां पर नहीं है। और यहां आप दसियों मिस्टेक करते हैं, उसके बाद भी आपका जो लीडर है, आपका जो गुरु है, आपका जो मेंटर है, वो ऐसे हाथ पकड़ करके हमेशा सीने से लगाने के लिए तैयार है, हमेशा आपके सिर पर हाथ रखने के लिए तैयार है, हमेशा खींच करके हाथ पकड़ करके आगे ले जाने के लिए तैयार है। ऐसे मंच पर सीख करके कितना बड़ा इतिहास रचा जा सकता है, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। अगर नहीं की है तो आज इस मीटिंग को सुनने के बाद से कल्पना करना शुरू कर दीजिए माय डियर फ्रेंड, कि ये सीखने के दौरान बहुत बड़ा पैसा कमाने का अवसर है। सिर्फ आप नहीं, आपकी पीढ़ियां बदलने वाली हैं। और डीएक्शन जिस भी तरीके से आपको मिल गया है, डीएक्शन एक कल्प वृक्ष की तरीके से आपको मिल चुका है। और ये जो कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष में आइए, ज्ञान बढ़ाइए। इस डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पर आइए, ज्ञान बढ़ाइए और ज्ञान बढ़ा करके अपनी कीमत बढ़ाइए। और अपनी कीमत बढ़ा करके कुछ लोगों की कीमत बढ़ाने में उन्हें मदद कीजिए। ये कीमत वर्ड क्या है? दिस इज द वैल्यू। वैल्यू डॉक्टर लिम का सिद्धांत है, फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डीएक्शन। डॉक्टर लिम का यह सिद्धांत था कि हम जो रुपए लेंगे आपसे, उसकी वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट देंगे। एक ग्राहक की क्या वैल्यू है, वो डायरेक्ट सेलिंग ने आकर के साबित किया। डायरेक्ट सेलिंग में डीएक्शन प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, वो डीएक्शन ने आकर के साबित किया, वैल्यू फॉर मनी आपको दे करके। लेकिन आपकी क्या वैल्यू है, आप इंडिविजुअल की आपकी क्या वैल्यू है, ये ना तो डीएक्शन साबित करेगा, ना पूरा वर्ल्ड साबित करेगा। साबित आपको करना होगा। कौन कर सकता है? यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन और योर वैल्यू
और ये वैल्यू क्या है, एक छोटे से प्रैक्टिकल, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुना करके मीटिंग के अंत की तरफ बढ़ेंगे। एक बार एक टीचर एमबीए की क्लास में, मेरे जैसे एमबीए की क्लास में एंटर होते हैं मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए जब एंटर होते हैं तो बच्चे भी सुनते हैं, देखते हैं, अरे आज हमारे टीचर बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बड़े अच्छे मूड में हैं, क्या बात है। टीचर बिना कुछ बोले बच्चों की तरफ मुखातिब हो करके अपने बटुए को, पर्स को पॉकेट से निकालते हैं और उसमें से गुलाबी कलर का 2000 रुपए का नोट वो निकालते हैं और स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। पूछते हैं कि ये क्या है। सारे बच्चे एक स्वर में बोलते हैं 2000 रुपए का नोट है। बोलते हैं अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। कौन कौन स्टूडेंट इस रुपए को लेना चाहता है? 2000 रुपीज का ये नोट जो है कौन कौन लेना चाहता है? सभी के हाथ खड़े हो जाते हैं। क्या होता है? सभी के हाथ खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ओके थैंक यू। थोड़ी देर बाद वो उस नोट को छोड़ देते हैं, जमीन पर वो नोट गिर जाता है और उस नोट को जैसे ही वो नोट गिरता है, वो उस नोट पर अपने दोनों जूते रख करके खड़े हो जाते हैं। दोनों पैर जिसमें जूते वो पहने हुए होते हैं रख करके खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर तक खड़े रहते हैं। और फिर उस नोट को उठा करके पूछते हैं अब कौन लेगा इस नोट को। अभी भी नोट को लेने वालों की संख्या बनी हुई थी। लोग कह रहे थे हमें दे दीजिए, स्टूडेंट्स कह रहे थे हमें दे दीजिए। फिर वो मुस्कुराते हैं, बोलते नहीं नहीं वेट करो। वो नोट को लेते हैं और नोट को लेकर के ऐसे ऐसे उसको सिकुड़ा देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, गोली बना देते हैं उस नोट को। और गोली बनाने के बाद फिर नीचे फेंकते हैं और उस पर 2-3-4 बार जंप करते हैं। जंप करने के बाद फिर उस नोट को उठाते हैं, खोलते हैं, नोट थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होता है। बोलते हैं अब कौन कौन लेगा इस नोट को। अभी भी स्टूडेंट अपना हाथ उठाए रखते हैं। अभी भी स्टूडेंट का जब हाथ उठा रहता है तो प्रश्न आप कहते हैं और करते हैं। बोलते हैं नोट ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, लेकिन तुम लोग अभी भी इस नोट को लेने के लिए हाथ खड़े कर रहे हो। जानते हो क्यों? बच्चों को नहीं पता था क्यों। प्रोफेसर साहब ने उसका उत्तर किया, बोले क्योंकि इस नोट की जो कीमत है, जो इस नोट की वैल्यू है, जिस पर लिखा हुआ है मैं धारक को 2000 रुपए का नोट देने का वायदा करता हूं और नीचे गवर्नर की सिग्नेचर हुई है, इस नोट की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो आज भी, अभी भी, इतनी कठिनाइयों के बाद भी, इतने निचोड़ने ममोड़ने गंदगी के बाद भी इसकी वैल्यू नहीं गिरी है। सो माय डियर फ्रेंड, ये कहानी इसलिए आपको सुनाया है कि आज आप जहां भी जाएंगे, जिस भी बुलंदी पर पहुंच चुके हैं या अभी और जिस भी बुलंदी पर जाएंगे, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। और ये वैल्यू आपकी कैसे बढ़ेगी? इस वैल्यू के बढ़ाने में आपको पूरी की पूरी मदद आपका गुरु करने वाला है। अपने गुरु को मजबूती से खोज लीजिए और उसका हाथ मत पकड़िएगा, गलती मत करिएगा, उसको अपना हाथ दे दीजिए, वो आपका हाथ पकड़े, आप उसका हाथ मत पकड़िएगा। और गुरु से बैठ करके
अपने दिमाग की बत्ती जलवाइए, सीखिए, बिजनेस की बारीकियों को सीखिए। बहुत से लोग आज स्टार हो गए, डायमंड हो गए, अरे डबल डायमंड हो गए, उनको मालूम ही नहीं टीएसआई क्या होता है, फॉरेन टूर कैसे मिलते हैं मालूम ही नहीं है। क्यों? बिजनेस की बारीकी नहीं पता। वो आज भी 1000 पीवी करने में मस्त है, कभी नहीं टीएसआई क्वालिफाई होगा। 3500, 5000, 8000, 10,000 पर्सनल पीवी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। कब? जब आप बनाएंगे वो मुकाम कि सीखते हुए रुपए कमाना ही कमाना। तो दोस्तों, अपनी वैल्यू आपको बढ़ानी है और वैल्यू ऐड करने का एकमात्र प्लेटफॉर्म जिसका चुनाव आप सबने कर लिया है। लगभग मोर देन 183 पीपल आज की मीटिंग सुन रहे हैं। यस, आप सब अपनी वैल्यू ऐड करने की तरफ बढ़ चुके हैं। अपनी वैल्यू इतनी ऐड करिए, इतनी बढ़ाइए कि जो भी चैलेंज आए उनको किनारे कर दीजिए। आपका जो गुरु है कभी आपका अहित नहीं चाहेगा। उसकी संगत में रहिए और उन लोगों की संगत में रहिए जो अपनी वैल्यू लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं। डीएक्शन 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 डीएक्शन, गलती से भी उनकी संगत में मत जाइएगा जो अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं, किसी भी तरह से गिरा रहे हैं। निकल आइए, अगर उनकी संगत में चले गए हैं तो निकल आइए। हाँ, निकल करके बाहर आइए और वैल्यू अपनी ऐड करिए माय डियर फ्रेंड। तो आज सभी को मैं यहीं पर धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का जो विषय था, सीखने के दौरान कमाने का अवसर, जो ये कमाने के जो टिप्स हैं उसमें सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिखाना। तो सीखना है, क्यों? क्योंकि जीतना है। और जीतेंगे कैसे? जब आप अपने नेटवर्क को सिखाएंगे, और अपने नेटवर्क को जितना सिखाएंगे आपकी जीत उतनी परिपक्व, उतनी बड़ी, उतनी मजबूत हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बड़ी जीत की ढेरों शुभकामनाएं। क्राउन एम्बेसडर बनिए, मिलेनियर बनिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धनवान बनिए, विजेता बनिए माय डियर फ्रेंड। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू माय मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त मीटिंग के लिए और बहुत ही इंफॉर्मेशनल भी रही, और आशा करता हूँ आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला, और ये चीज वो अपने नेटवर्क में और अपने डाउनलाइन में उसको पास ऑन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे। तो इसी के साथ सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ मुकेश जी का इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, और इस शॉर्ट टाइम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसे कि मैं अगली कल की क्योंकि हर दिन 12 बजे होती है हमारी मीटिंग, तो मैं इस कल के मीटिंग के बारे में आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो आज जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े थे, तो कोशिश कीजिएगा कम से कम 2 लोगों को और इस मीटिंग में कल आप जोड़ पाएं, क्योंकि कल बहुत ही मोटिवेशनल टॉपिक होने वाला है। डीएक्शन लाइफ मिस्टर कबीर डिंगरा, एग्जीक्यूटिव क्लाइंट अर्बन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं सभी इस मीटिंग को प्रमोट करेंगे। सेम लिंक कल 12 बजे इसी लिंक पे आपको जुड़ना है, और कोशिश कीजिए कि हर एक व्यक्ति इस जो मीटिंग में जुड़ा है वो 2 व्यक्ति, एटलीस्ट 2 व्यक्तियों को इस मीटिंग में जोड़ें, और अपने बिजनेस को डेवलप करने का तरीका और डीएक्शन लाइफ के बारे में जाने। तो इसी के साथ मैं आज की मीटिंग यहीं एंड करता हूं। आज इस मीटिंग में आने के लिए सभी का मैनेजमेंट की तरफ से सभी को धन्यवाद, और आगे भी इस मीटिंग्स को प्रमोट करते रहिएगा और अपना नेटवर्क डेवलप करते रहिएगा, और धन्यवाद।